एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाहड़ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रभु श्री राम को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी एमएलए जितेंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी विधायक राम कदम ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। दरअसल जितेंद्र आवाहड़ ने कहा था, राम हमारे हैं, बहुजन के हैं, राम शिकार करके खाते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं? पर हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। ये राम का आदर्श है। 14 साल का जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहां जाएगा? ये सही है या गलत है? मैं हमेशा सही कहता हूं। नहीं, जितेंद्र आवाहड़ के इस बयान पर अब जमकर बवाल हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर देशव्यापी विरोध हो रहा है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने जितेंद्र के इस बयान को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। जब हंगामा शुरू हो गया तो उनसे बयान पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। फिर भी उन्होंने कहा वो अपने बयान पर कायम है। राम मांसाहारी थे, राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय मांसाहारी होते हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, जितेंद्र आवाहड़ का ये काफी बेहुदा बयान है। क्या वो देखने गए थे कि श्री राम जंगल में क्या खाते थे? इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है। इतने बड़े बयान के बाद राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? देखिए, ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहुदी बातें कहें। क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया? कहाँ आया है? कौन सा प्रमाण है? कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मांसाहारी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विधि विधान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति उस दिन नहीं करता। मंदिर में भी जाना है और तो मांसाहार किया है तो व्यक्ति विशेष टाल देता है मंदिर जाना। क्या ये भी वो भूल गए? उनके इस बयान से देश के करोड़ों करोड़ों साधु संतों को, महंतों को, उनकी आत्मा को, दिल को क्या लगा होगा? बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। खैर, उद्धव ठाकरे तो अब वो पुराना वाला रहा ही नहीं उनका कोई। मातोश्री 2 बन गया, अब 3 कब बनेगा उसकी उनको पड़ी है। परिवार को कैसे राजनीति में सेट करे उस बात की उनको पड़ी है। पर इस तरह के स्टेटमेंट बार बार दिए जाते हैं जितेंद्र आवाहड़ की तरफ से, हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है बकायदा। लगातार कुछ महीने पहले भी उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे राम मंदिर को लेके, हनुमान जयंती को लेके। क्या कहना? उनकी ये मोडस ऑपरेंडी है, ये सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज एफआईआर दर्ज करने वाले हैं आप, उनको लगातार स्टेट में हमने भी देखा कि बीजेपी और भी प्रोटेस्ट कर रही है जितेंद्र आवाहड़ को लेकर। नहीं, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर भी दर्ज होगा, उनसे माफी भी मंगवाएंगे और ये बात सुनिश्चित और स्पष्ट हो गई है कि चाहे वो शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, 22 जनवरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं आई। सर, उन्होंने कल एक आरएसएस को लेके भी टिप्पणी करी थी जितेंद्र आवाहड़ ने। उन्होंने कहा था कि जातिवाद की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और जातिवाद की वजह से बड़ा नहीं किया गया, आरएसएस को पसंद नहीं था, इसके वजह से महात्मा गांधी को पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया गया। संघ के बारे में क्या जानते हैं आवाहड़? कभी संघ की किसी शाखा में गए हैं? संघ की परिभाषा जानते हैं? संघ के जो स्वयंसेवक है
किस प्रकार से त्याग समर्पित जीवन जीते हैं, माँ भारती के लिए जीते, ये उनको पता है। क्या पता है संघ के बारे में? केवल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलोगे। संघ को समझने के लिए अवार्ड को 100 जन्म लेने होंगे, उसके बाद संघ क्या होता है, त्याग और समर्पण का भाव क्या होता है, वो उन्हें ध्यान में आएगा। सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि लगातार प्राण प्रतिष्ठा सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करना, ये उनकी ओछी राजनीति।